डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। Jai Hind everyone, dear viewers, Trishul Defense Academy welcome you all in our official YouTube channel. Dear viewers, last 1 week से हम बैक टू बैक आपको NDA 2 2021 के लिए एनालिसिस देते आ रहे हैं और ये ट्रेंड एनालिसिस बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे NDA एस्पायरेंट्स के लिए। डियर NDA एस्पायरेंट्स, इसी तरह से अपनी NDA 2 2021 की ट्रेंड एनालिसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं NDA 2 2021 केमिस्ट्री ट्रेंड एनालिसिस। इसके लिए हमारे साथ हमारी केमिस्ट्री की एक्सपर्ट हैं मिस कीर्ति पांडे मैम। चलिए बढ़ते हैं। बहुत ही मेहनत से, बहुत ही अपने एक्सपीरियंस से इन्होंने ये ट्रेंड एनालिसिस तैयार किया एंड आई होप कि आप अगर इस ट्रेंड एनालिसिस के बेस पर अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड सक्सेस। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। थैंक यू। जय हिंद। हेलो डियर वॉरियर्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आप सबका मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप सब बहुत ही हेल्दी होंगे, बहुत ही जोश से भी भरे होंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स लाइंड अप हैं। यस, NDA सेकेंड की बात कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम भी लाइंड अप है नियर सितंबर। तो आपको तैयारी जो करनी है वो कैसे करनी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक प्रॉपर रणनीति हो। कई बार आपने सुना होगा कि कई बच्चे कई बार एग्ज़ाम देते फिर भी उनसे क्वालिफाई नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत सुनने को मिलती है, पर आपने कई ऐसे भी एग्जाम्पल सेट किए हुए देखे होंगे जहाँ पे बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो उनकी क्या रणनीति रहती है, उनके पास क्या टैक्टिक्स रहती है, वो आपके पास आपको पहुँच भी जाता है और कुछ हम लोग आपको गाइड भी करने वाले हैं, राइट। तो देखिए, हर चीज़ का एक बहुत ही अच्छे से आपको प्लान करके अपनी पढ़ाई करनी चाहिए कि अब ज़माना गया है कि जब आप बहुत सारे बुक को क्या है पॉसिबल भी नहीं होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को अकोमोडेट कर ले अपने दिमाग में। तो अगर आप टाइम बिंग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने डेडिकेटेड स्लॉट में अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, इसका मतलब आपके पास टाइम का डिवीजन जो होता है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से करना है और वो सेक्शन को जरूर अच्छे से सेलेक्ट कर लेना है जो हाईली स्कोरिंग होता है विद इन लेस एफर्ट, राइट। तो केमिस्ट्री आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, मतलब नहीं भी होगी तब भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या आपकी एनालिसिस है। ये मेरी एनालिसिस आपके थ्रू मैं आपको बताने जाऊँगी जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर केमिस्ट्री के पोर्शन को आप देख रहे हैं तो किस तरीके से आपको करना है सो दैट मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें और बहुत ही अच्छा अपने एग्जाम में कर सकें। तो अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी हमारे TDA वॉरियर्स बन सकते हैं। जस्ट सब्सक्राइब द रेड बटन एंड जॉइन अस, राइट। तो बेसिकली आज हम लोग डिकोड करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक वाइज हम लोग डिविजन करेंगे। बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है और कैसे हम लोग तैयार करना है उस बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से सेशन को। और यस, अब हम देखते हैं कि कहते हैं ना किसी पेपर को अगर अच्छे से समझना है तो उसके प्रीवियस क्वेश्चंस के ट्रेंड को देख लिया जाए तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आप किसी भी एग्जाम के लिए ओरिएंट हो रहे हैं और डिफेंस के लिए हो रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने 2015 से देखा है और 2020 तक हम 21 तक बात करने वाले हैं कि कैसे आपके क्वेश्चन जो हैं केमिस्ट्री के फ्लक्चुएट हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली बच्चे जो हम लोग बात कर रहे थे हम लोगों ने 2015 से यानी 2015 से इसके एनालिसिस देखना है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि किसी भी पेपर को अगर आपको समझना है, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में जानना है तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसके प्रीवियस क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर में किस तरह के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं उसकी जानकारी आपको पता हो, राइट। और अगर आपको वो चीज़ पता है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्लानिंग कर सकते हो, राइट। तो आपके पास एनालिसिस है हमारी तरफ से जहाँ पे हम लोग वर्क कर रहेंगे कहाँ से 2015 से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखते हो तो 2015 में आपको 18 से 19 क्वेश्चन मिलता है, मतलब अच्छा खासा आपको वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है और अच्छे खासे नंबर मिलते हैं, ठीक है। बेसिकली बच्चे आपको पता है कि टोटल आपके पास जो गैट में पेपर में आता है वो आते हैं आपके 50 क्वेश्चन, राइट, जिसमें से 25 हम मानते हैं कि नियर अबाउट आपके 25 जो होते हैं 25 क्वेश्चन के जो वेटेज है वो आपका फिजिक्स ले जाता है, ठीक है। बचते हैं आपके
बाकी के 25 क्वेश्चन तो वो कैसे डिवाइड होते हैं, तो ये फ्लक्चुएशन होता है आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, राइट। तो अगर हम 2015 को देखते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा वैल्यूएशन ये कैरी करता है, लगभग 18 से 19 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिले। 2016 में अगर आप देखते हो तो 14 to 16 क्वेश्चन का रेंज आपको देखने को मिलता है। 2017 में अगर हम बात करें तो ये 15 से 18 तक आपको देखने को मिला। अगर हम 2018 में देखें तो ये 11 थोड़ा सा कम हो गया, बट यस इंपॉर्टेंस अभी आने वाले समय में देखने को आपको मिला, ठीक है। यही बोलते हैं ना, इग्नोरेंस, हमें किसी भी चीज़ की इग्नोरेंस नहीं करनी चाहिए। आपके पास जो भी सब्जेक्ट है उनको बहुत ही प्लान तरीके से और अच्छे तरीके से आपको उस पर अपना ध्यान लगाना चाहिए और उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे सोचेंगे अरे केमिस्ट्री में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, पर यहाँ पे देखिए 2019 में, यानी 2019 में व्हाट यू हैव गोइंग टू सी इज, यहाँ पे देखिए 14 to 16 क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री के पार्ट से आपको मिल गया, ठीक है। 2020 में अगर हम देखें तो लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आपको देखने को मिला, और 21 की अगर बात करें तो लगभग आपके 18 से 19 क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर ईयर में आपको देखने को मिल गया, राइट। तो इससे आपने क्या समझा कि यस केमिस्ट्री की मिस्ट्री जो है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बस आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। और देखिए अभी हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे किन किन चैप्टर पे आपको अच्छे से फोकस करना है, सो दैट जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो उनको आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं मार्क्स पर क्वेश्चन। वैसे आप देखेंगे तो ये क्या है, 4 मार्क्स पर क्वेश्चन आपका रहता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपको टोटल 4 मार्क्स मिलते हैं, एंड नेगेटिव मार्क जो आपका होता है दैट इज़ 1/3, राइट। और अगर हम इतनी एनालिसिस को चेकआउट करते हैं तो क्या खास बात हमें यहाँ से पता चलती है बच्चे, वो ये पता चलता है कि आपके जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो क्या है, 15 से 16 ऑन दी एवरेज आपको रेंज करता है, यानी इतना तो आपको अपने दिमाग में रखना ही है। अब हार्ड लक होता है, कभी 11 ही मिल जाता है, कभी गुड लक होगा तो आपको 20 क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लक्चुएशन आपके साथ होता रहता है, तो उसमें आपको क्या है, अपनी तैयारी को थोड़ा सा क्या करना है, अच्छा करना है, राइट। तो देखिए 15 से 16 अगर हम ऑन दी एवरेज लेते हैं तो अगर आप 16 क्वेश्चन लेते हो तो लगभग आपको क्या है, केमिस्ट्री का पोर्शन 64 मार्क्स आपको गेन करवा देता है, 60 to 64 मार्क्स गेन करवा देता है। इसका वैल्यूएशन क्या है ये आपको पता है कि जब आपकी क्या है कट ऑफ फिगर आती है तब ये छोटे छोटे मार्क्स बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन करते हैं, राइट। तो चलिए ये तो आपने क्या है इसके ट्रेंड के बारे में जान लिया। अब हम आगे मूव करते हैं और बात करते हैं कि कौन कौन से आपके चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फोकस करना होगा केमिस्ट्री के लिए इन पर्टिकुलर, सो दैट जो आपने हवा की रेट करके रखा है, या आप सोचते हो कि केमिस्ट्री को पढ़ने में टाइम वेस्ट होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। केमिस्ट्री को अगर आप अच्छे से समझते हो और अच्छे तरीके से अगर फोकस करके करते हो तो फॉर श्योर मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप अपने 60 से 60 to 64 मार्क्स जो आपको यहाँ पे मिलता है वो अच्छे से अपने पॉकेट में, यानी कि अपने बास्केट में आप डाल लोगे, राइट। तो देखिए टॉपिक वाइज जिस पे आपको फोकस करना है और जो आपके लिए टीडीए लेके आया है वो ये है कि देखिए आपका पहला टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पेट क्वेश्चन रहता है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा केमिस्ट्री में रहते हैं, दैट इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप एटम्स के बारे में बेसिकली जानते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होते हैं, डिस्कवरीज किसने की, ये सारे बेसिक फंडामेंटल्स रहते हैं जिनको आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर करते हो। और अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपको चिंता मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आपको फॉर श्योर आपके क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं, राइट। तो सेशन को भी लाइक करते रहिएगा और साथ ही साथ अपने जो दूसरे आपके दोस्त हैं उनको भी शेयर कीजिएगा, सो दैट आपकी शेयरिंग से ये होता है कि चीज़ें और भी अच्छी और बेहतर हो जाती हैं और साथ ही साथ हमारी भी टीम एक अच्छी आपकी वॉरियर्स की टीम बन जाएगी, राइट। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो पहला तो चैप्टर हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट दूसरा जो टॉपिक है दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग, यानी एटम्स के बारे में तो आपने जान लिया, समझ लिया, एंड व्हाट नेक्स्ट। तो एटम्स तो अकेले तो रहेंगे नहीं, यानी वो किसी ना किसी से कंबाइन करेंगे, अपने पर्टिकुलर सेम एटम से कंबाइन कर सकते हैं या डिफरेंट एटम से कंबाइन करते हैं। तो बॉन्डिंग से रिलेटेड हम लोग बेसिकली आपके केमिकल बॉन्डिंग्स में पढ़ते हैं, जहाँ पे आयनिक बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो गया, आयनिक कंपाउंड्स, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, राइट। एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। लाइक अभी आप रिसेंटली अगर आप देखते हो तो क्या है, टोमेटो में किस तरह की एसिड पाई जाती है, तो मोस्ट ऑफ यू नो कि ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। एंड एप्लीकेशन बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है, बेस्ड अपॉन दी
इंडिकेटर्स, कैसे इंडिकेटर्स का बिहेवियर होता है, बेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ से पढ़ते हो और यहाँ से भी आपके लिए अच्छे खासे आपको क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं फर्टिलाइजर, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ आपके 3-4 आपके जो फर्टिलाइजर्स हैं यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का फर्टिलाइजर्स है, उनके बारे में पढ़ना है। वहाँ से अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो बड़ी डायरेक्ट आते हैं और आसानी से आप उसको क्या कर लेते हो, कैप्चर कर लेते हो। नेक्स्ट कम्स द अगेन, ये भी टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम कहें तो ये क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही सब पार्ट आपको देखने को मिलता है, यानी कि जब एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं तभी आप क्या है, एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, इनके बारे में भी एनक्रोच करते रहते हो। और मैंने ये देखा है कि मिक्सचर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी आपको मिलते रहते हैं, ठीक है, कि आपके पास ऑप्शन रहता है तो आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा मिक्सचर है या नहीं है। इस तरीके भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं और एक्सपेक्टेशन रहती है कि ऐसा भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं बच्चे, इसमें हम लोग बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। एंड नेक्स्ट आपका क्या है इससे रिलेटेड, यानी कि रिडक्शन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट दे आर, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। साथ ही साथ आपको केमिकल रिएक्शन दिया रहता है, उस पर पूछा जाता है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगेन आपने इस कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से जाना और समझा है तो ये भी आप बहुत ही अच्छे से इसको बहुत ही अच्छे से कर ले जाओगे, यानी कि आपके इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनके मार्क्स अपने बास्केट में आप रख सकते हो और जो आपके वो ऐड ऑन करेंगे आपके ऑन टोटल मार्क्स के, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको ध्यान देना है, दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में आपको कौन कौन गैसेस पे थोड़ा सा आपको एम्फेसाइज करना है, दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनके बिहेवियर क्या है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप देखते हो। इसके प्लस एंड माइनस पॉइंट जो भी है वो सब हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास टॉपिक जिस पे आपको ध्यान देना है, दैट इज एयर एंड वाटर, ठीक है। एज एक्सपेक्टेड एयर एंड वाटर से भी आपके रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। छोटा सा टॉपिक है पर एसेंशियली स्कोरिंग है, यानी कि आपके पास यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसको अपने मार्क्स को गैदर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, दैट इज मोर ओवर अगर हम कहें तो इसको बेसिकली अगर केमिस्ट्री की भाषा में कहेंगे तो अपन लोग इसको कहेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी सी हम बात करते हैं, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा है कि केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस में जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है उससे भी आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चन आपसे पुटअप हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे हम लोग जो बात कर रहे थे क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इट इज़ ऑल अबाउट योर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जहाँ पे कार्बन क्या है, उसके एलोट्रॉप्स कहाँ हैं। तो एलोट्रॉप्स से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कार्बन का। तो एसेंशियली अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी जल्दी फटाफट आप क्या कर लीजिए कि आप अपने जो अपनी केमिस्ट्री की ना प्लानिंग है वो इस तरह से कर लीजिए कि आपके ये सारे चैप्टर्स आप कभी भी मिस आउट ना करें, और देखिएगा आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा जब आप अपने एग्जाम में जाओगे और अब इसको आपने जो ये टॉपिक पढ़ा है ना इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और बहुत ही एसेंशियली बहुत ही लेस टाइम में बहुत ही अच्छे से अगर आप टाइम को यूटिलाइज करते हो, बॉडी डेडिकेटेड से पढ़ते हो ना, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कर जाओगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट टॉपिक है जो हमारा है, दैट इज सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, राइट। तो केमिकल कंपाउंड्स या हम कहेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एप्लीकेशन क्वेश्चन, ठीक है। तो एप्लीकेशन बेस्ड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो होते हैं, जनरल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, या कह सकते हो जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ केमिकल कंपाउंड जो इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स जैसे मैचस्टिक, सेफ्टी मैचेस हो गए, ठीक है, इन सब के बारे में, सीमेंट हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर केमिस्ट्री पोर्शन, यानी कि केमिस्ट्री की जो लीला है ना वो यहीं पर खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया ना बच्चे, आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा एंड यू विल लव इट, राइट। तो चलिए इसी के साथ आई होप आपने आज के लेक्चर को बहुत ही अच्छे से लेक्चर किया। ये बहुत ही पावर बूस्टअप सेशन था आपके लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था, आपने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ यहाँ पे टीडीए ने आपके साथ शेयर किया उसको जरूर आप अपने माइंड में रखेंगे और बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, इसकी शुभकामनाएं। तो जय हिंद एंड टेक केयर। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।